नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रार्थना में ऐसी शक्ति है। हम पढ़ते हैं पुराने व्यवस्थान में अनेकों बार जब एलिया ने प्रार्थना की तो 3 साल तक पानी नहीं बरसा, और 3.5 वर्ष बाद जब उसने पुनः प्रार्थना की तो पानी बरसा। प्रार्थना के बल पर यरीको की दीवार गिर गई। प्रार्थना के बल पर समुद्र को मूसा ने 2 भागों में बांट दिया। तो प्रार्थना सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार है, वो दवाई से भी बढ़कर है। पर प्रार्थना हमारी तभी कामयाब होती है जब हमारी प्रार्थना हृदय से निकले और प्रभु के हृदय को स्पर्श कर ले। हालेलुया। हमारे हृदय से निकले और प्रभु के हृदय को स्पर्श कर दे। तो बहुत बार ऐसा होता है प्रार्थना हम करते हैं परंतु वो हृदय से नहीं निकलती, और हमारी प्रार्थना कई बार ऐसी होती है जो प्रभु के हृदय को स्पर्श नहीं करती। कभी कभी हो सकता है हम हृदय से भी प्रार्थना कर रहे हैं परंतु प्रभु की इच्छा के अनुरूप वो प्रार्थना नहीं है, और हम किसी फानी वस्तु की इच्छा कर रहे हैं या ऐसी कोई बात जो ईश्वर को पसंद नहीं है या जो ईश्वर हमको देना नहीं चाहता है, तो वो प्रार्थना हमारी कबूल नहीं होती और ईश्वर को वो प्रार्थना पसंद नहीं आती। संभवतः तो हमारी प्रार्थना पूर्ण नहीं होती है। परंतु यदि हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हमारी सांसारिक आवश्यकताओं के लिए भी क्यों ना हो, जब विनम्रता से धार्मिक व्यक्ति के द्वारा विनम्रता से की गई प्रार्थना प्रभु के हृदय को छू लेती है और वह उसके लिए कार्य करता है, चाहे वो सांसारिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो। और प्रार्थना किसी न किसी रूप में मनुष्य की मदद करती है। वो मनुष्य की स्थितियों को बदल देती है, मनुष्य के हृदय को बदल देती है, मनुष्य को ताकत देती है और साथ में चमत्कार भी उत्पन्न करती है। यदि हमारे जीवन में बाहर चमत्कार नहीं भी उत्पन्न होता है तो प्रभु हमें अनेक वरदानों और आशीषों से और आंतरिक चमत्कारों से भर देते हैं जो हम देख या समझ तो नहीं पाते, परंतु जब हम वचन की गहराई में जाते तो हमें उसका ज्ञान हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम एक वचन लेंगे एफेसियों का पत्र अध्याय 3 और उसका वचन 20। एफेसियों 3 और उसका वचन 20। वचन पढ़े। जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। हालेलुया। जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। तो हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? हम उस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है। सामर्थ्य, द पावर, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य, उसका पावर हम में क्रियाशील है और वो सभी कार्य कर सकता है। और वो ऐसे कार्य कर सकता है जो हमारी इच्छा, सोच, यानी कि हमारी प्रार्थना से भी बढ़कर है। जो कुछ हम मांग रहे हैं उससे भी बढ़कर उसका सामर्थ्य है जो वो हमारे लिए बिना मांगे भी उन कार्यों को वो कर सकता है। हालेलुया। प्रभु सब कार्य कर सकता है परंतु वो बहुत बार बहुत सारे कार्यों को नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का एक सीधा सा वचन है कि हम सदा वही करें जो पिता ईश्वर की योजना के अनुसार है, जो पिता ईश्वर को प्रिय है। प्रभु यीशु बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, मैं सिर्फ वही करता हूं जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हम सदा वही करने के लिए सोचें और करें जो पिता को पसंद है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। क्योंकि जब हम वही करते हैं जो पिता को पसंद है तो हमारी प्रार्थना सक्सेस यानी कि सफलता पाती है
और ईश्वर की योजना को पूरा करती है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 और वचन 8 इस प्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। प्रभु पिता ईश्वर सदा हमारी आंखों के सामने है और हम वही करें जो पिता ईश्वर चाहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 और उसका वचन 29 पढ़ें। 8:29 यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 29 में 29 में प्रभु कहते हैं कि वो पिता का जो भी योजना है पिता के अनुसार वही कार्य करते हैं। प्रभु सदा पिता के ही योजना के अनुरूप कार्य करते हैं, तो वो जो उसे अच्छा लगता है, और उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह कोई कार्य नहीं करते हैं। यानी कि बिल्कुल एक मन और एक तन पिता के साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। पिता की ही मर्जी यीशु में पूरी होती है, यीशु में ही पिता की मर्जी पूरी होती है और उसके अलावा दूसरी मर्जी नहीं है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे 8:29। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। आमीन। दाहिना हाथ उठाएं, इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। जो उसे अच्छा लगता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्लियरली कहते हैं कि मैं सदा वही करता हूं जो पिता को अच्छा लगता है। तो जो पिता को करते हुए देखते हैं सदा वही वो करते हैं। हालेलुया। एक एस्तर का ग्रंथ है पुराने व्यवस्थान में, और उसमें रानी एस्तर अध्याय 4 वाक्य 17 में ये वचन बड़े सुंदर रूप से कहती है कि मैं जब से रानी बनी प्रभु तू ही सदा मेरा आनंद रहा है। तो रानी एस्तर कहती है कि जो मैं रानी के कपड़े पहनती हूँ वो मेरे को आनंद नहीं देते, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति मुझे आनंद प्रदान करती है और मैं सदा ईश्वर की उपस्थिति में ही आनंद महसूस करती हूँ। तो इसलिए वो कहती है प्रभु तू ही सदा मेरा आनंद रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। अय्यूब के ग्रंथ को निकालें हम, अध्याय 27 और उसके वचन 10 में जाएंगे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 27 और उसका वचन 10 में बड़े सुंदर रूप से अय्यूब इस बात को भी वर्णन करता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो बार बार हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि ईश्वर ही हमारा आनंद होना चाहिए हर समय। 27:10 हम पढ़े। यदि वह सर्वशक्तिमान को अपना आनंद मानता तो उसने ईश्वर से हर समय प्रार्थना की होती। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन है, और इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है यदि वह सर्वशक्तिमान को अपना आनंद मानता तो उसने ईश्वर से हर समय प्रार्थना की होती। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जब हमारा आनंद होता है तो व्यक्ति के हृदय से हर समय प्रार्थना करने की इच्छा निकलती रहती है। हालांकि संसार के कामों के द्वारा, बहुत सारी बातों के द्वारा शैतान आपको समय नहीं देना चाहता है और आपको प्रार्थना से खींचना चाहता है, फिर भी आपके हृदय से सदा प्रार्थना निकलती रहती है, चाहे हम जो भी कार्य करते रहें। हालेलुया। और हर समय प्रार्थना करने की इच्छा ही इस बात को प्रकट करती है। ये प्रकटीकरण है कि आप ईश्वर को अपना आनंद मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज को आनंद मानता है वह उसी कार्य को बारंबार करना चाहता है। तो जो पापी है वो बार बार पाप करना चाहता है, क्योंकि उसने पाप को ही अपना आनंद माना है। जो व्यक्ति व्यभिचारी है वो व्यभिचार करना चाहता है, जो व्यक्ति लोभी है वो लोभ के काम करना चाहता है, जो व्यक्ति पैसे को प्यार करता है वो सदा धन कमाने की सोचता है, चाहे संडे हो या मंडे हो, वो हर समय धन कमाने की सोचता है, क्योंकि उसने धन को प्यार किया है।
जो व्यक्ति जिसको प्यार करता है वो वही करना चाहता है। और यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि यदि तुम ईश्वर को अपना आनंद मानते हो तो उसका जो चिन्ह है आपके जीवन में प्रकट होता है प्रार्थना के द्वारा। तो जब आपके जीवन में प्रार्थना है, उसको देख करके कोई भी कह सकता है कि वास्तव में ये मनुष्य ईश्वर को प्यार करने वाला है, क्योंकि ये हर समय प्रार्थना करने की सोचता है, प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना क्या है? ईश्वर को आनंद मानने का एक हमारा चिन्ह है, एक्सटर्नल साइन है। जो हृदय में जो ईश्वर का प्रेम भरा है वो प्रार्थना के द्वारा प्रकट होता है। हालेलुया। और जब हम ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, तो ईश्वर अपने भक्तों के द्वारा कार्य करता है। और जब हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं तो ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो वो कहता है कि तू जो चाहे मांग ले, मैं तेरे लिए कर दूंगा। हालेलुया। यूहन्ना के अध्याय 14 और उसके वचन 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहता है, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये प्रेम और जुड़े रहने का एक प्रेम का प्रकटीकरण है। प्रेम का प्रकटीकरण कैसे होता है? जब हम किसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं, जब हम यीशु मसीह के ख्यालों में डूबे रहते हैं, हर समय यीशु मसीह की चिंता करते हैं, तो हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। और इसी प्रकार यीशु मसीह हर समय हमसे प्रेम करता है। तो जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए हम ध्यान रखते हैं। इसी से तो प्रेम प्रकट होता है। जब हम परिवार में प्रेम करते हैं तो माता पिता बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चे माता पिता का ख्याल रखते हैं, पति पत्नी का ख्याल रखता है, पत्नी पति का ख्याल रखती है, और इस प्रकार ये क्रम चलता है। हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं। सब कुछ प्रेम से होता है। हम एक दूसरे को ध्यान रखते हैं। तो प्रभु यही चाहता है कि हम प्रार्थना भी एक दूसरे के लिए करें, ताकि हम उस प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करें। तो ये प्रार्थना जो है, ये प्रेम प्रकट करने का एक माध्यम है। हालेलुया। और फिर जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु क्या करता है? वो भी हमारे लिए गिफ्ट देता है। जैसे हम एक दूसरे को प्रेम से गिफ्ट देते हैं तो वो भी हमें गिफ्ट देता है। और जब हम बहुत रो रो के किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी की आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो उस आवश्यकता को मंजूरी देता है, क्योंकि सब कुछ तो उसके अधिकार में है। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा चट्टान के आगे खड़ा था तो प्राकृतिक रूप से चट्टान में से पानी नहीं निकलना चाहिए था, पर प्रभु से प्रार्थना करने पर चट्टान को फोड़ के पानी निकाला गया। जब योशुआ ने प्रार्थना करी कि हे सूर्य तू मध्य में ठहर जा, तू चंद्रमा तू वहीं ठहर, तो पूरे 2 दिन तक सूरज वहीं पे रुका रहा, चांद भी रुका रहा। और वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन करके पाया है कि ऐसा इतिहास में हुआ कि 48 घंटे तक सूरज अपनी जगह से नहीं हिला था। हालेलुया। तो सूरज भी हिला नहीं। बाइबल में बता दिया है कि योशुआ की प्रार्थना के कारण। ये एक प्रकृति में ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर योशुआ के मांगने पर यह दिया गया। हालेलुया। यरीको की दीवार प्रार्थना करने पर गिर गई। ये किसी भी दीवार को ऐसे ही नहीं गिर जाना चाहिए, और खासकर वो तो किले की दीवार थी, बहुत मजबूत दीवार थी, पर प्रार्थना करने से वो ढह गई। हालेलुया। तो प्रार्थना करने से जब प्रभु प्रसन्न होता है तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है और उसे वो पूर्ण कर देता है प्यार के कारण। हालेलुया। किस कारण? किस कारण? तो मैं यही वचन को स्पष्ट कर रहा हूं कि प्रेम और प्रार्थना ये एक जुड़ी हुई चीज है, और हम प्रार्थना से हम ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 104 और उसका वचन 34, स्तोत्र भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 104 और उसका वचन 34 हम पढ़ें। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया। पढ़ें। हालेलुया। तो प्रभु ही हमारे आनंद का स्रोत है और होना चाहिए, भजनाकार कहता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु हमसे क्या चाहता है? प्रभु यीशु ने हमसे अनंत प्रेम किया, और उसका प्रेम
किस चीज में प्रकट होता है? उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। योहन के पत्र में हम जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। योहन के पत्र में इस प्रकार लिखा है, पहला पत्र और उसका वाक्य अध्याय 1 का हम साथ पढ़ेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योहन का पहला पत्र निकाले। हाँ, वचन 7 परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्यार किया, प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपना रक्त बहाया और उसके रक्त के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं। तो लिखा है उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ये यीशु का प्रेम है कि वो हमें अपना लहू देता है और हमें शुद्ध करता है, सिर से पांव तक हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और उसी लहू से हमारे शरीर की बीमारियां भी चंगी हो जाती हैं। बीमारियों का कारण होता है हमारी आंतरिक आत्मा में खोट, और जब हमारी आंतरिक आत्मा के खोट जब धुल जाते हैं यीशु के लहू से, तो हमारी बाहरी बीमारी जो शरीर में होती है वो भी चंगी हो जाती है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु ने ही हमारे लिए वो कार्य किया और वो प्रेम से किया। अध्याय 2 और वचन 2 में हम पढ़ते हैं, योहन का पहला पत्र 2 और उसका वचन 2 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने हम प्रायश्चित किया है और उसने सभी के पापों के लिए प्रायश्चित किया। मनुष्य चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे धार्मिक हो या विधर्मी हो, चाहे दुष्ट हो, हर एक व्यक्ति के लिए उसने प्रायश्चित किया। और उसकी जो प्रायश्चित की तोहफा है, जिसे कहना चाहिए अनुग्रह है, वो सब के लिए उपलब्ध है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हम पढ़ते हैं रोमियो के अध्याय 3 में। हालेलुया, और उसके वचन 24 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। रोमन ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। आमीन, हालेलुया। तो ये ईश्वर की कृपा है और यीशु मसीह ने मुफ्त में सभी को पाप मुक्ति का वरदान दिया है और उसने सभी का उद्धार किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबका उद्धार किया, जो मैं आपको समझा रहा था। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अमुक व्यक्ति को उद्धार मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। हालेलुया। पर उद्धार के लिए वो अनुग्रह मुफ्त में मिला है, सबको मिला है, परंतु प्रभु की कुछ अपेक्षाएं हैं। हालेलुया। और प्रभु की क्या अपेक्षाएं हैं? संत यूहन्ना का सुसमाचार, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 और उसके वाक्य 15 में प्रभु क्या कहता है? 2 के 15 में लिखा है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो प्रभु यीशु प्रेम चाहते हैं, प्रभु यीशु प्रेम चाहते हैं बदले में। यदि प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया है और सारी मुक्ति हमको दी है, तो वह उसी व्यक्ति को मिलेगी जो यीशु मसीह से प्रेम करेगा, जो ईश्वर से प्रेम करेगा। और यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए ये आवश्यक है कि प्रभु का वचन यहाँ पे बताता है कि हम फिर संसार को प्यार ना करें, संसार की वस्तुओं को प्यार ना करें, क्योंकि जो कोई संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वचन 16 में लिखा है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ, धन संपत्ति का घमंड है, यह सब
पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो संसार में हम रहते जरूर हैं, पर हम अपना प्रेम जो है यीशु मसीह से करें, ना कि संसार की चीज़ों से जो कि फ़ानी हैं। हम संसार की चीज़ों को इस्तेमाल करें, कार्य करें, नौकरी करें, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उन्हें इस्तेमाल करें, उसके लिए मना नहीं है। परंतु हमारा हृदय संसार की वस्तुओं के लिए दीवाना ना हो जाए कि हम इतने दीवाने हो जाएं कि ये देखो मोबाइल, वाह मैंने 40,000 का मोबाइल खरीदा, और हमारा दिमाग उसी मोबाइल में है। वो चाहे लाख रुपए का मोबाइल हो, वो सिर्फ एक काम करने की एक वस्तु मात्र है। वो हमारे प्रेम का स्रोत या प्रेम का उपक्रम नहीं होना चाहिए। मोबाइल एक वस्तु है, या इसी प्रकार कोई भी चीज़ है, वो सब वस्तुएं हैं। हम उनको बस इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अपना दिल जो है, हमारा दिमाग जो है, वो यीशु की ओर, वो ईश्वर की ओर लगा होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं। अगर हम संसार की चीज़ों पर इतने अटैच्ड हैं और उस पर हम सारा ध्यान लगाते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हों, चाहे वो चीज़ें हों, या संसारिक रिश्ते हों, हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हालेलुया। यूहन्ना के तीसरे पत्र में हम जाएंगे, जिसके विषय में यूहन्ना यहाँ पर कहते हैं बड़े सुंदर रूप से। यूहन्ना का दूसरा पत्र, यूहन्ना का दूसरा पत्र, अध्याय उसका एक ही अध्याय है और वचन 9 पढ़ें उसके। जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है, उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। आमीन। तो प्रभु ने जो कुछ हमें बताया है, उस मसीह की शिक्षा के सीमा के अंदर रहना चाहिए हमको। अगर हम उससे कि प्रभु की जो बाउंड्री जो प्रभु ने दी है, हम उससे बाहर जाते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर प्राप्त नहीं होता। वो कुछ भी सोचता रहे कि हाँ मैं ईश्वर को जानता हूँ, तो आप क्या जानते हैं? आपसे ज़्यादा तो शैतान ईश्वर को जानता है। लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। तो जानने मात्र से, पढ़ने मात्र से आपका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। क्योंकि याकूब कहते हैं जानते तो दुष्ट आत्मा भी हैं, मगर वो थरथर कांपते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको वो कृपा नहीं मिल रही है। कृपा मिलेगी जानने से, कृपा नहीं मिलेगी। जानने से कृपा नहीं मिलेगी, कृपा मिलेगी प्रभु को प्यार करने से। ये हम अच्छी तरह से इसको समझ लें। हालेलुया। तो हाँ, ये जरूर है कि जब हम प्रभु की शिक्षा को जानेंगे और उसे मानेंगे, तभी हम प्रभु को प्यार अपना प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और इस वचन को हम यूहन्ना के अध्याय 14 से पढ़ लें। सुंदर वचन जो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं। यूहन्ना के अध्याय 14 में ये वचन प्रभु हमें 21 में बताते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। बल्कि यूहन्ना का अध्याय 14 और उसका वचन 21। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। आमीन। कितना सुंदर वचन है, इसको हम दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है, और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा पिता प्यार करेगा, उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा, और उस पर अपने को प्रकट करूंगा, और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु कहता है प्यार करने के लिए दूसरी कंडीशन है कि हमें आज्ञाओं को जानना चाहिए। तो हम वचन पढ़ते हैं,
प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को जानते हैं, और लिखा है जो आज्ञाओं को जानता है। तो हम प्रभु को प्यार कैसे करेंगे? प्रभु को प्यार कैसे करेंगे? प्रभु की आज्ञाओं को हम जानेंगे, वचनों को पढ़ेंगे और उसके वचन का पालन अपनी जिंदगी में करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम प्रभु को प्यार करते हैं। सिर्फ मेरा नाम अगर प्यारे मसीह है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मसीह को प्यार करने वाला व्यक्ति हूं। तो नाम से कुछ नहीं होता, मेरे कर्मों से ये प्रकट होना चाहिए कि क्या मैं प्रभु की आज्ञाओं का अपने जीवन में पालन कर रहा हूं। और वो दिखाई देता है, किसी को भी दिखाई देता है। दूसरे लोग भी देख पाएंगे कि आपके जीवन में प्रभु के आज्ञाओं का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तभी हम किसी भी मनुष्य को देख करके कह सकते हैं कि वो प्रभु को प्रेम करने वाला व्यक्ति है या नहीं। और अपने जीवन से भी हम प्रभु के प्रेम को जांच सकते हैं कि क्या हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने कहीं प्रेम में कमी है। और आज वो समय है, वक्त है कि हम वापस आए और प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, प्रभु से क्षमा मांगे और हम कह सकें कि प्रभु हम पुनः प्रयास करूंगा कि मैं तेरे वचनों का पालन करूं और उसके द्वारा मैं तुझे प्रेम करूं। क्योंकि जो वचन 24 पढ़े यहाँ पर, वचन 24 में प्रभु कहते हैं जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। यानी कि जो प्रभु की शिक्षा पर नहीं चलता है वो प्रभु को प्यार नहीं करता है। और जो प्रभु को प्यार नहीं करता है, सबसे दुखद बात यह है कि प्रभु का जो उद्धार है वो उसके जीवन में नहीं आता है। ये दुख की बात है। आएगा, और वो कैसे आएगा? बहुत दूसरे लोग जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में मोड़ आ सकता है और वो पलट सकते हैं। जैसे हम संत अगस्तीन का उदाहरण देखते हैं कि 17 साल तक उनकी माँ बहुत कठिन रूप से उनके लिए प्रार्थना करती रही और फिर एक दिन अगस्तीन जो है प्रभु की ओर मुड़ गए। और वो सिर्फ मुड़े ही नहीं बल्कि उन्होंने प्रभु के लिए इतना कार्य किया कि वो एक संत बन गए। हालेलुया। तो दूसरे लोग भी जब प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, तो हम किसी भी विश्वासी के हृदय को जीत सकते हैं प्रभु के लिए, और वह प्रभु को प्यार करने वाला व्यक्ति बन सकता है, उसके उद्धार को प्राप्त कर सकता है। हालांकि वो शुरुआत में प्रभु को नहीं जानता या प्रभु को नहीं मानता या प्रभु को प्यार नहीं करता, उसकी शिक्षा पर नहीं चलता, फिर भी हमारी प्रार्थना, जो मैं कह रहा हूँ, वो प्रार्थना के द्वारा हम इस परिवर्तन को उत्पन्न कर सकते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना का सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि जब हमारी प्रार्थना के द्वारा एक आत्मा उद्धार पा जाती है। सिर्फ इस दुनिया में नहीं, कैथोलिक विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया वचनों के द्वारा कि हम इस जगत में ही नहीं बल्कि हम अधोलोक से भी आत्माओं को जीत सकते हैं, जिसे हम शोधक अग्नि कहते हैं, अंग्रेजी में पर्गेटरी कहते हैं। जो मर गए लोग, जो प्रभु के साथ पूरी तरह जुड़े नहीं थे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की कृपा हम उन लोगों के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सैक्रिफाइस, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी आत्माएं शोधक अग्नि से, पर्गेटरी से छुड़ाई जा सकती हैं और यीशु मसीह उनको वहां से निकालेगा और उनकी आत्माओं को जीत लेगा। हालेलुया। तो ये प्रार्थना के द्वारा संभव है और यही प्यार है। हालेलुया। पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 5 और उसका वचन 3 पढ़ें। पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 5 और उसका वचन 3 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़े। अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय हालेलुया। और यहाँ पर पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 5 वचन 3 पढ़ो। अध्याय 5 वचन 3 पढ़ो। 1 जॉन, पीटर नहीं, 1 जॉन। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। आमीन। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यूहन्ना बताते हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं
का पालन करना ही ईश्वर को प्रेम करना है, और प्रेम के द्वारा ही उद्धार होता है, जो हमें यीशु मसीह दिलाते हैं अपने लहू के द्वारा। और ये प्रार्थना है, वास्तव में यीशु को प्रेम करना ही प्रार्थना है। इसलिए मैंने बताया, हम पहले पढ़ रहे थे कि जो प्रभु को प्रेम करता है वो हर समय प्रार्थना करने की कोशिश करता है, क्योंकि लिखा था, हम अय्यूब के ग्रंथ में पढ़ रहे थे, यदि वो सर्वशक्तिमान को अपना आनंद मानता तो हर समय उसने प्रभु से प्रार्थना की होती। तो ये प्रेम का एक चिन्ह है, प्रार्थना प्रेम का चिन्ह है, और इसी के द्वारा हम बहुत सारे चमत्कार करते हैं। हम अधोलोक से आत्माओं को बचा लेते हैं, हम पापियों की आत्माओं को बचा लेते हैं, हम दूसरों के जीवन में चमत्कार ला सकते हैं, और हम अपने भी जीवन में हम चमत्कार ला सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। और हम अपने जीवन में प्रेम के द्वारा ना सिर्फ हम अपना उद्धार कमाते हैं, बल्कि दूसरों के भी उद्धार का हम कारण बन जाते हैं। और ये प्रभु क्यों करता है ऐसा? यही प्यार है प्रभु, क्योंकि ईश्वर अकेले रहता, सब कुछ अपने लिए करता, तो वो उसमें कोई प्रेम प्रकट नहीं होता। पर ईश्वर हमारे लिए आया और वो सबको जोड़ता है, तो सबको जोड़ने में ही प्रेम होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ जोड़ना होता है, वहाँ एकता होती है, वहाँ झुंड होता है, वहाँ परिवार होता है। और जहाँ पे घृणा और हिंसा होती है वहाँ मनुष्य अकेला रहता है, उसे लोग पसंद नहीं करते, अलग अलग हो जाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे संसार में संसारिक कामों को देख लीजिए, शादी ब्याह होते हैं, कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, शादी करते हैं, तो इन पर क्या करते हैं? शादी किसी भी परिवार के लिए एक बड़ा अच्छा उत्सव का समय होता है। तो क्या होता है? सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो एकत्रित होने से, इकट्ठा होने से उनके बीच में प्रेम महसूस होता है, प्रेम महसूस होता है। तो प्रेम क्या करता है? सबको इकट्ठा करता है। और वही ईश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो भी हम सबको क्या करता है? इकट्ठा करता है, वो हम सबको जोड़ना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि ईश्वर इतना प्रेम करता है कि वो 99 भली भेड़ों को छोड़ करके एक लॉस्ट शीप, एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। तो वो किसी भी मनुष्य को खोना नहीं चाहता। तो इसलिए ईश्वर किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है जिसने उद्धार ना पाया हो। वो सबको उद्धार देना चाहता है, सबका उद्धार करना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर पापी के लिए भी इंतजार करता है अपना हाथ फैला करके, परंतु हमें उसका वचन दूसरों तक पहुंचाना है ताकि लोग भी इस बात को समझें। और यदि हम प्रभु के वचन को नहीं फैलाते हैं और प्रभु के वचन को हम जानते हुए भी नहीं दूसरों को देते हैं, पता है, तो हम ये पाप करते हैं। बहुत से लोग ईसाई हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुछ तो नहीं पढ़ते हैं, और दूसरों को ईश्वर का वचन नहीं भी बताते हैं, जबकि खुद मालूम है ईश्वर के राज्य का अलग तरीका है। और यदि हम वचन को जानते हैं और खुद अपने लिए रख लेते हैं कि हाँ मुझे तो उद्धार मिल गया, मैं सब कुछ जान गया और बहुत बढ़िया है, सब कुछ हो गया, तो यदि मेरा ये है तो मैं किसी भी प्रकार से लोभी व्यक्ति में काउंटेड हो जाऊंगा। प्रभु कहता है कि प्रभु का वचन जिसने जान लिया उसे दूसरों को बताना अनिवार्य है, जहां तक हो सके उसे प्रकट करना है ताकि दूसरों को भी ये उद्धार मिले। और जो व्यक्ति जानबूझ के उस वचन को छुपा लेता है, नहीं बताना चाहता है, वो पाप करता है। क्योंकि याकूब कहते हैं जो मनुष्य ये जानता है, 4:17 में लिखा है कि जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो नहीं करता तो उसे पाप लगता है। याकूब के पत्र में लिखा है कि उसे पाप लगता है। हालेलुया। तो हम जब वचन को नहीं फैलाते हैं, प्रभु के प्यार के बारे में दूसरों को नहीं बताते हैं, प्रभु का प्यार दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो भाइयों और बहनों, आप यदि मसीह हैं, यदि विश्वासी हैं, तो हमें पाप लगेगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के वचन को दूसरे को बताएं, प्रभु के प्यार को हम दूसरों तक पहुंचाएं, यह हमारा कर्तव्य है। और तब हम प्रभु के प्यार को इस संसार में ले आएंगे, क्योंकि प्रभु इसी के द्वारा हमें संसार में स्वर्ग देना चाहता है, स्वर्ग राज्य वही है। इसलिए प्रभु ने कहा, वो उदाहरण दिया था ना कि प्रभु ने दिनार बांटे, तो उसमें से एक व्यक्ति को जिसे 1000 अशर्फी मिली थी उसने गड्ढे में गाड़ दिया था। 5000 वाले ने 10 करी, 3000 वाले ने 6000 करी, पर ये 1000 वाला गाड़ के बैठ गया और उसने अपने मालिक को वापस दिया, लो मैंने गड्ढे में गाड़ दी थी और हमने
मुझे पता था कि तुम मांगोगे, तो इसलिए मैं तुम्हें वापस ला के दे रहा हूँ, लो। तो मालिक उससे नाराज हो जाता है। वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं, और कहता है, उसमें एक अनहोनी बात बताई गई है। और वो अनहोनी बात क्या है? वो अनहोनी बात ये है कि जिसके पास, जिसने गड्ढे में गाड़ के रखी थी, उससे प्रभु कहता है कि ये छीन लो, इससे ये ले लो। जिसने गड्ढे में गाड़ के रखा था, उससे वो भी छीन लिया जाएगा। और किसे दे दिया जाएगा? उसे दे दिया जाएगा जिसके पास बहुत है। तो ये उल्टा है, यहाँ पर उधार उल्टा होता है। यहाँ पर जब हम प्यार देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। और जो लोभी होते हैं वो हमेशा अपने लिए इकट्ठा करते हैं। तो उनके पास पैसा भले ही इकट्ठा हो जाए, वो करोड़पति हो जाएं, अंबानी के जैसे या अडानी के जैसे हो जाएं, परंतु उन्हें मसीह का प्यार नहीं मिलेगा। मसीह का प्यार विपरीत है, उसमें बांटने से, देने से प्यार बढ़ता है। और जो व्यक्ति जितना देगा प्यार लोगों को, उतना ही उसे प्यार मिलेगा और प्रभु का प्यार उसे मिलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसने नहीं बांटा उससे ले लो और उसको दे दो जिसने बहुत बांटा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। तो इसलिए गाड़ना, प्रभु के वचन को जान करके रख लेना, दूसरे को नहीं बताना अपना प्यार, प्रभु का प्यार दूसरों को नहीं देना, उसकी शिक्षाओं को दूसरों को नहीं देना, ये एक पाप है। ये एक पाप है। और अगर आज हम इस वचन के अनुसार देखें तो हम पाएंगे कि हमारे कितने मसीह भाई लोग, विश्वासी लोग जो यीशु को जानते हैं, इसी पाप में फंसे हुए हैं। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मसीह के प्यार को दूसरों को दें। और वो कैसे दिया जाएगा? कोई सामान या चीज़ें नहीं बांटनी है आपने प्रभु का वचन बांटना है, वो प्यार, प्रभु की शिक्षा को बांटना है। और जो भी प्रभु की शिक्षा के अनुसार है वो कार्य को करना है। उसी के कारण प्रभु का नाम, प्रभु का वचन, प्रभु का प्रेम दूसरों में बांटा जाएगा। और उसका सबसे उत्तम तरीका जो मैंने बताया है प्रभु के प्यार को बांटने का, क्या है कि प्रार्थना करना सबसे उत्तम तरीका। ठीक है, हम सबके पास जा करके प्रचार तो नहीं कर सकते, परंतु हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो हम घर में बैठे हाथ जोड़ें, प्रभु के पास घुटने हो जाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, बहुत सारे निवेदन है अपने भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लोग जो गरीब हैं, जो बीमार हैं उनके लिए, देश की शांति के लिए, जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए, हमारे नेताओं के लिए, और सैकड़ों निवेदन है जो प्रतिदिन आप कर सकते हैं। और इसके द्वारा आप दूसरों के लोगों के जीवन में प्रभु का उद्धार ला सकते हैं। और सब मिलकर के यदि पश्चाताप करें और प्रार्थना करें तो हम अपने देश में भी उद्धार ले आएंगे, विश्व में शांति, उद्धार आ जाएगा, हमारे लोगों में प्रभु का राज्य फैल जाएगा प्रार्थना के द्वारा। तो आज प्रार्थना की इस गहराई को समझें कि प्रार्थना में प्यार है। When we pray, we love God, we love our brother। हम दोनों। तो क्रूस जब होता है ना, ऐसे क्रूस, तो क्रूस क्या है? प्रभु से मेरा रिश्ता प्रार्थना के द्वारा जुड़ता है। और जब मेरा रिश्ता प्रभु से प्यार के द्वारा जुड़ गया तो मैं एक दूसरे, अपने भाई और बहन को पकड़ता हूँ। अपनी भेंटें जो मुझे प्रभु से मिलती हैं वो मैं एक दूसरे को देता हूँ। तब क्रूस हमारे जीवन में पूरा होता है। माई रिलेशन विद जीसस, विद माई गॉड, एंड माई रिलेशन विद माई लेफ्ट एंड राइट, विद माई नेबर्स, मेरे पड़ोसियों के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ। तो यह पूर्ण प्यार होता है, ईश्वर के साथ प्यार और भाई बहनों के साथ प्यार, हमारे लोगों के साथ प्रार्थना के द्वारा प्यार। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे को वैसा प्यार करो जैसा मैंने किया है। तो वैसा प्यार नहीं जैसा संसार करता है, पर हम पहले ईश्वर से जुड़े, पहले संसार से नहीं जुड़े, पहले हम ईश्वर से जुड़े, ईश्वर की आज्ञाओं को जाने, उसके प्यार को समझें, फिर हम वो प्यार मनुष्यों को दें, हमारे मित्र भाई बंधुओं को प्रार्थना के द्वारा दें जो ईश्वर चाहता है, वो प्यार। तो दैट इज़ द लव ऑफ गॉड, दैट इज़ लव ऑफ जीसस। प्रभु ने आज हमें प्यार के बारे में बहुत सुंदर बातें बताई और हमने प्रभु के प्यार को गहराई से जाना कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना में हम प्रभु को कैसे प्यार करते हैं। तो इसलिए हम प्रभु को बहुत प्यार करें, क्योंकि प्रभु को हम कितना भी प्यार करें वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रभु का प्रेम तो अनंत है और वो हमें और अधिक प्रेम देगा। उसके प्रेम की गहराई की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम प्रभु को बहुत
प्रेम कर सकते हैं और प्रभु हमको बहुत प्रेम दे सकता है, इसलिए क्योंकि उसने हमारे लिए अपना प्राण दिए हैं, अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया है। और वो हमसे तो नहीं कह रहा है कि तुम अपना भी लहू, प्रभु यीशु ये तो नहीं कह रहा है कि तुम भी जाके क्रूस पर चढ़ जाओ और अपना लहू बहा दो, परंतु वो आपसे इतना ही चाह रहा है कि आपके दोनों हाथ उठे हुए रहें और आप अपने पड़ोसियों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना तो करें, पश्चाताप तो करें, इस मनुष्य जाति के लिए पश्चाताप करें, तभी हम प्यार का हम गवाही दे पाएंगे, यीशु के, ईश्वर के प्यार की गवाही। प्रभु के आज सुंदर वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम सबको प्राप्त हो। वचन सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद और प्रभु की आशीष आपको